ओके भाई, तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मेंसुरेशन हमारी चल रही थी। जिन्होंने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी वो लोग पहले पिछली क्लास देख लें। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या कह रहा है भाई? कह रहा है एक कुएं का व्यास 8 मीटर है। कुएं का व्यास 8 मीटर है और गहराई 7 मीटर है। कुएं से निकली मिट्टी से कुएं के चारों ओर 3 मीटर चौड़ाई का तटबंध बनाया गया। तटबंध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। जैसे एक कुआं है, ठीक है, मान लेते हैं ये कुआं है हमारा, ठीक, ये कुआं है। अब ये गहरा भी होगा। अब गहराई कहो या हाइट कहो, ऊंचाई कहो, एक ही बात होती है। ठीक है, अब कुएं का व्यास, इसका ये पूरा व्यास, ठीक है, ये 8 है, तो रेडियस कितनी हो गई? ये 4 4 हो जाएगी, यानी इसकी रेडियस बराबर हो गई 4। बोलो, इतना समझ में आया? व्यास का आधा क्या होता है? रेडियस होती है, तो इसकी रेडियस हो गई 4। अब इसकी गहराई, गहराई मतलब एच, एच बराबर क्या है? 7। इतना क्लियर है हमारा? अच्छा ठीक है, पहले एक एक चीज़ समझते चलते हैं। ठीक है, आराम समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके अंदर से मिट्टी निकाली गई, खोद कर क्या निकालेगी? मिट्टी। मिट्टी जो निकाली गई उसी को क्या बोलेंगे हम? आयतन। तो पहले कुएं का आयतन निकालते हैं। तो ये हो जाएगा आयतन बराबर, आयतन इक्वल टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। बस वैल्यू इस पर रख देते हैं हम लोग, क्या बन जाएगी? 22/7 इंटू आर कितना आया है? आर है 4, 4 इंटू 4 इंटू एच कितना है? 7, 7 है। इतना आ गया हमारा आयतन। ठीक है, आप मत काटिए, चाहे ना काटिए, ठीक है, ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी टोटल मिट्टी थी। ये हमारी क्या है? टोटल मिट्टी है। अब इस मिट्टी को कहीं भी फैलाए बेटा तो उसका आयतन तो वही रहेगा ना, आयतन तो कभी नहीं चेंज होगा। ठीक, तो इसको मिट्टी को कहाँ फैला रहा है? कुएं के चारों ओर, मतलब वो यहाँ फैला रहा है, यहाँ पर ऐसे। यहाँ पर एक चबूतरा बना रहा है। वो चबूतरा आपने देखा ना, कुएं के चारों तरफ ऐसे ऊंचा सा चबूतरा रहता है, सीमेंटेड होता है। ठीक है, तो ये देखिए इतना चौड़ा चबूतरा बना रहा है। तो इस चबूतरे का जो आयतन होगा वो यही आयतन तो होगा। क्यों? क्योंकि मिट्टी तो वही है, एक्स्ट्रा मिट्टी तो निकाल नहीं रहे हो कहीं से, और ना ही इससे हटा रहे हो मिट्टी को, मिट्टी तो पूरी आपने वही रखी हुई है। तो बस इस चबूतरे का आयतन इक्वल टू ये रख देते हैं, तो बस हाइट आ जाएगी। अब आयतन, अब आयतन का दूसरा देखो फार्मूला हम लोग कहते हैं पाई आर स्क्वायर एच। तो भैया ये भी तो कह सकते हो कि एरिया इंटू हाइट। आयतन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या? आयतन बराबर क्षेत्रफल इंटू हाइट। आप ये भी तो लिख सकते हो, आयतन देखो पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर किसका होता है फार्मूला? एरिया का, एरिया इंटू एच। तो क्षेत्रफल इंटू एच भी तो कह सकते हैं। अब बात समझ में आ रही? तो इस तटबंध का, इस चबूतरे का, इस तटबंध का क्षेत्रफल निकाल लें। क्षेत्रफल निकल आएगा तो इंटू एच बराबर ये वैल्यू रख देंगे हम लोग, बस आ जाएगा। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, कैसे होगा? अब इस पर ध्यान दो कैसे। देखो, कह रहा है चारों ओर 3 मीटर चौड़ाई का तटबंध है। इसकी जो चौड़ाई है, इसकी ये कितनी है? ये है बेटा 3। ये कितनी है? 3। ठीक है, ये 3 है। तो अब देखा जाए तो अंदर से लेकर सेंटर तो एक ही रहेगा। अगर हम पूरा रेडियस देख लें, ठीक है, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो कितना होगा? 4 पहले था, 3 आगे, तो टोटल हो गई R 7। यानी कि अगर हम बात करें कि हमारे पास जो R1 है बड़ी वाली, वो 7 हो गई है। 4 पहले की, 3 बाहर की। ठीक है, और अंदर का देखें तो केवल R कितना है? 4 ही अंदर अंदर, यानी कि पूरे का एरिया माइनस अंदर का एरिया कर दें, बाहर का एरिया माइनस अंदर का एरिया, ये कर दें तो ये वाले का एरिया आ जाएगा। तो R2, R2 मतलब ये अंदर वाला है, छोटा वाला, ये 4 हो गया। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत आराम से देखो समझा रहे हैं ताकि आपको एक ही बार में पूरा समझ में आ जाए। तो ये बाहर का एरिया माइनस अंदर का एरिया, तो हमारे इससे तटबंध का एरिया निकल आएगा। तो करते हैं, देखो पाई आर स्क्वायर 1 माइनस पाई आर स्क्वायर 2, यही तो करेंगे हम लोग। ओके, तो इसमें से देखो पाई कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा? आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर 2।
अब ये क्या है, ये इस तट का एरिया आ गया। अब इस एरिया में अगर हम h का मल्टीप्लाई कर दें, किसका मल्टीप्लाई कर दें, h का, देखो h का मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब इस वैल्यू को हम क्या कह सकते हैं, इस वैल्यू को सर हम आयतन कह सकते हैं। बोलो, इतना समझ में आया। पहले हमने एरिया निकाला, एरिया में h का मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये पूरा क्या कहलाएगा, आयतन। ये पूरा क्या कहलाएगा, ये आयतन। और यही आयतन तो ये लिखा हुआ है, मिट्टी का आयतन इजगल टू 22/7 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 7। अब समझ में आ रहा वैल्यू, इसीलिए ठीक है, आराम समझा रहे, कोई जल्दबाजी नहीं। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं, पाई की जगह क्या रख लेते हैं हम लोग, 22/7 इन ब्रैकेट r² 1 r² 2, यानी r² 1 कितना है 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ गया, माइनस r² 2 कर दो, r² कितना था 2 वाला 4 है, 4 का स्क्वायर कर दो तो 16 आ गया। h कितना है, h हाइट कितनी थी, हाइट ही तो निकालनी है हमको, ठीक है, इजगल टू ये वैल्यू ऐसे ही कॉपी कर लिया, 22/7 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 7। बोलो, यहाँ तक समझ में आ गया। अब 22/7 हम सीधा काट दे रहे हैं, काट दिया, ठीक है। अब इसको अगर माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 9 में से 6 गया 3 और 4 में से गया 3, 33 h हो जाएगा। तो h बराबर क्या, 33 नीचे रख दें, तो 4 इंटू 7 डिवाइडेड 33। अब बताओ, इतना समझ में आया। बस इसी को हल करेंगे तो ये h की वैल्यू आ जाएगी बेटा 3.39 समथिंग। ओके, देखिए इसको मैं बहुत आराम से आपको समझाया था, इसको आप फिर से आप देखना, फिर से आप समझना किस तरह से हमने इसको बताया है, अच्छे से आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। बस ये याद रखो, मिट्टी जितनी निकाली गई वो आयतन है, उस मिट्टी को कहीं भी किसी भी रूप में फैलाएंगे उस मिट्टी का आयतन कभी नहीं चेंज होता है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेंसुरेशन में क्या है ना, समझ है केवल आपकी, बाकी फार्मूला आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, बाकी समझ, जितना आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को उतने आसान होगा आपके लिए। अब इसमें क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक पाइप है 125 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है, इसकी लंबाई हो गई, उसकी आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। ये हिंदी में लिख गया, कोई बात नहीं, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो पहले पाइप है, पाइप को अगर हम समझें तो पाइप खड़ा कर देंगे तो बेलन बन जाएगा, देखिए ऐसे, ठीक है, ये पाइप हो गया। ये कितना लंबा है, 125 सेंटीमीटर, यानी हाइट बराबर कितनी है 125 सेंटीमीटर है, ठीक है। आंतरिक त्रिज्या बाह्य त्रिज्या, इसका मतलब ये खोखला पाइप है। कैसा पाइप है, खोखला पाइप है, ऐसे ऐसे बीच में देखिए खोखला होगा ये, ठीक है। अगर इसको हम कलर कर दें ये, तो ये अंदर कुछ नहीं बेटा, ये अंदर कुछ नहीं, ये खाली है, ये खाली है आपका, ठीक है। तो ये जो है पाइप, ये आंतरिक त्रिज्या, तो ये एक छोटी वाली रेडियस होगी और एक बड़ी वाली रेडियस होगी। तो अंदर वाले गोले की रेडियस हम R2 रख दे रहे हैं, और जो बड़ी वाली है इसको हम R1 बोल दे रहे हैं, ठीक है, बड़ी वाली को। तो बड़ी वाली कितनी है 4 और छोटी वाली कितनी है 3। आप समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हाइट हमें पता ही है सर 125 सेंटीमीटर है। अब कह रहा हूँ वक्र पृष्ठ बताइए, वक्र पृष्ठ बताइए। अच्छा अब देखो वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ मतलब जैसे कि ये मान लेते हैं, ये मार्कर है, ठीक है। तो ये जो ग्रे कलर का दिख रहा है ना, इसमें सिल्वर कलर का, ये इसका वक्र पृष्ठ हो गया। ये ऐसे पूरा जितना दिख रहा है, ये ऊपर और नीचे का नहीं, ऊपर नीचे करेंगे तो संपूर्ण वक्र पृष्ठ आ जाता है, ठीक है। संपूर्ण यहाँ लिखा नहीं है तो वक्र पृष्ठ है, तो ये वाला केवल सर्किल, ठीक है, ये वाला सर्किल, ये होता है वक्र पृष्ठ। ओके, अच्छा इसको अगर हम यहाँ से अंदर से इसकी इंक निकाल दें यहाँ से, ठीक है, तो अंदर ये पोला हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो एक अंदर से भी तो वक्र पृष्ठ दिख रहा होगा, इसके अंदर का वक्र पृष्ठ। तो ये आपका देखिए अंदर से खोखला है ना, तो इसके भी 2 वक्र पृष्ठ होंगे, एक इसके अंदर वाला और एक ये बाहर वाला। अब समझ में आ रहा है, इसमें 2 वक्र पृष्ठ हैं, ठीक है। कितने वक्र पृष्ठ हैं 2, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अब वक्र पृष्ठ निकालते कैसे हैं, देखो कुछ नहीं करना है, ये वाली परिधि लो 2πr और इस h का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वक्र पृष्ठ आ जाता है। यानी कि हमारे पास 2 वक्र पृष्ठ हमें निकालने हैं बेटा। तो पहला हो जाएगा 2πr, 1 कर दें,
एच प्लस दूसरा वाला 2πr, ये 2 वाला कर दे रहे हैं एच, ये अंदर वाला हो गया और ये बाहर वाला हो गया, दोनों जोड़ देंगे टोटल वक्र पृष्ठ आएगा। अगर इसमें संपूर्ण कहता तो ये जो ऊपर वाला चक्का देख रहे हो ऊपर नीचे का, इसको भी प्लस करना पड़ता हमें, लेकिन संपूर्ण तो कह नहीं रहा है, तो हमें केवल अंदर और बाहर का वक्र पृष्ठ देखना होगा। फिर इसको देखो कुछ कॉमन है इसमें, सर 2π कॉमन है, अच्छा h भी कॉमन है तो h कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा r1 प्लस r2, इतना समझ में आ गया। अब इसकी के वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो 2 × 22/7 पाई की वैल्यू रखो, और h कितना है 125 इन ब्रैकेट, r1 कितना है 4, r2 कितना है 3, तो 4 और 3 कितना हो गया 7। अब समझ में आया, इसको कैंसिल कर दीजिए, सारा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 5500। ओके, तो ये हमारा वक्र पृष्ठ था। अगर ये संपूर्ण कहता तो ये दो चक्के जो थे ना ऊपर नीचे वाले, इसको भी जोड़ना पड़ता हमको। अब वो कैसे जोड़ते आगे आगे क्वेश्चन में लगा होगा, अभी हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।